हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तारीफ और बड़ाई और जय जयकार हमारे परमेश्वर की हो, उस परमेश्वर की जिसके नाम से आप और हम यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने बीते सभी मनन के द्वारा ज़रूर आशीष को पाया होगा। मैं आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए, और इस चैनल के साथ अगर आप इस प्रतिदिन के मनन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप प्रत्येक दिन सुबह जैसे ही हम अपने दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं सुबह 6 बजे परमेश्वर का वचन आपको अवश्य मिले। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन प्रभु के वचन को आपके बीच में लाने का मैं प्रयास करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि मैं नहीं पर परमेश्वर का आत्मा हम में होकर हर एक से बातचीत करे, और मैं यही दुआ करता हूँ कि प्रभु हमारी अगुवाई करे। तो इससे पहले कि आज मैं आपके बीच में प्रभु के उस वचन को लेकर आऊँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, आपका वचन हमें समझने में आप अगुवाई करें। उस वचन को जो आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। तो मेरी यही प्रार्थना है, दुआ है कि आज मैं नहीं पर परमेश्वर का आत्मा, जैसे कि बीते दिनों से हम सभी से बातचीत करता रहा, प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करे और आज प्रभु के इस वचन के द्वारा हम आशीष को पाने पाएं। सो आप सभी का वेलकम करता हूं। आइए, अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो आप खोलिए और निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। 8वें अध्याय को आप जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक लंबी लिस्ट मिलती है बहुत से लोगों को चंगाई देने की। जैसे ही हम वचन को खोलते हैं 8वां अध्याय, तो हमें यह देखने को मिलता है कि यीशु मसीह उपदेश देने के बाद जब पहाड़ से नीचे उतरा तो एक कोढ़ी उसके पास आया और कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो, और वो उसको छूता है और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि किसी से ना कहना, जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उससे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। जब मैं इस मनन को कर रहा था, इस वचन को पढ़ रहा था, तो मैं ये सोचने लगा प्रभु कि इस वचन को मैं आपके लोगों के, आपके विश्वासी लोगों के बीच में इस वचन को किस प्रकार से रखूं। काफी देर तक मनन करने के बाद जो बात मेरे जहन में आई, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैंने जिन बातों को सीखा, उन्हीं बातों को मैं आप तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही आप, संक्षिप्त रीति से अगर मैं कहूं कि जैसे ही हम 8वें अध्याय में आते हैं, तो यहां पर आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। बहुत से लोग हैं जिनकी संख्या नहीं दी गई है, लेकिन उनके विषय में कहा गया है कि बहुत से लोग यीशु मसीह के पास लाए गए जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, बीमार थे, कोढ़ी थे। ऐसे लोगों को यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह ने बड़े अधिकार के साथ उन लोगों को चंगाई दी। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उससे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यहां पहले ही यीशु मसीह एक कोढ़ी को चंगाई देता है। आगे बढ़ता है, तब लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह इस कोढ़ी को चंगाई देता है, उसके बाद आगे वो कफरनहूम में जा रहा है, और कफरनहूम में एक और शख्स आता है जिसके विषय में लिखा है कि एक सूबेदार आता है। और उस सूबेदार ने कहा कि मेरा जो सेवक है वो घर में लकवा कमारी है, बीमार पड़ा है, तू चल, तू उसे चंगाई दे। यीशु मसीह कहता, तू चल, मैं आता हूं। लेकिन वो कहता है, नहीं मेरे प्रभु, तू बस कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाए। एक बड़े विश्वास की, एक उम्दा विश्वास की झलक यहां पर हम देखते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर जो बात है, प्रभु का वचन कहता है, यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ। जो उसके पीछे आ रहे थे, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया।
कई बार इस वचन को हमने पढ़ा है, हम बहुत सारी बातों को बोलते हैं कि यीशु मसीह ने चंगाई दी, यीशु मसीह ने बोल दिया, उस सेवक के विश्वास के बारे में, उसके उसके सेवक के बारे में, उस सूबेदार के विश्वास के बारे में हम बातों को सुनते हैं और बहुत से वचन को हमने सुना। लेकिन जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा, इस पूरे 8वें अध्याय में, जैसा कि मैंने आपको बार-बार इस बात को कहा है कि 8वां अध्याय यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोगों को चंगाई देने के बारे में वर्णन है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, बीमार हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े, उन सबों को यीशु मसीह चंगाई दे रहा है। जब यीशु मसीह वचन बांट रहा है और एक बड़ी भीड़ जब उसके पीछे होली, तो सबसे पहली बात जो मुझे स्मरण आई इज़राइल के उस समय की, उन भविष्यवक्ताओं के समय की, जब भविष्यवक्ताओं से प्रभु बात करता और वो अपने इज़राइल के लिए कहता कि मेरी जो भेड़ें हैं वो बिन चरवाहे की भटक रही हैं। यहाँ पर पुराने नियम की वो झलक नजर आ रही है। अगर आप मेरे साथ आप लगातार बने हैं तो मैंने इस वचन को बांटा था और आपके बीच में रखा था कि उसकी जो भेड़ें, जब प्रभु कहता कि मेरी भेड़ें जो हैं वो बिन चरवाहे के समान भटक रही हैं, और देखो एक चरवाहा आएगा जो उन्हें चराएगा। वो पुराने नियम की झलक इस नए नियम में पूरी होती हुई देखते हैं, जब यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा है, उपदेश को दे रहा है, जो पहाड़ी उपदेश है, फिर वो पहाड़ से उतरता और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जाती है, जो बहुत ही भूखी और प्यासी है और जो उसके पीछे पीछे चलती। अगर पुराने नियम को देखें तो वो झलक जो पुराने नियम में दर्शाई गई थी, जो भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी पूरी होती है। उनका चरवाहा उनके बीच में उपस्थित है और वो चरवाहा उनकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो वचन मैंने जब सीखा और मनन किया तो इस बात को देखा कि यीशु मसीह के पास अधिकार था। कई बार हम सेवकों के द्वारा इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह के पास चंगाई का अधिकार, यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता है, इस बात का हम विश्वास करते हैं। लेकिन जब मैं मनन करने बैठा तो मैंने कहा नहीं प्रभु, इसमें कुछ और बात आप अपने वचन के द्वारा मुझे सिखाएं, मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इस वचन के द्वारा हमने सीखी, लेकिन आज कुछ मैं और आपके द्वारा सीखना चाहता हूं, जो इसमें जो गहराई है वो वचन तू मुझे दे। और जो बात मैंने सीखी मेरे प्रियो, वो ये जो आपके बीच में रखना चाहता हूं कि कई बार हम इस बात को बोलते हैं कि यीशु मसीह ने बड़े अधिकार के साथ लोगों के बीच में सेवकाई को किया, लोगों को चंगाई दी। आज भी हम कई चंगाई सभाओं को देखते हैं, सुनते हैं, सेवकों के द्वारा उन चंगाइयों के बारे में हम वर्णन पढ़ते हैं, बहुत कुछ दर्शाया जाता है, बहुत कुछ प्रदर्शित किया जाता है, बहुत कुछ दिखाया जाता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ चर्चाओं का विषय है। लेकिन उसके बीच में जो बात है, वचन कहता है कि बेशक प्रभु ने हमें भी और आपको अधिकार दिया है चंगाई देने का, लेकिन यीशु मसीह के अंदर जो गुण था, वो गुण मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि यीशु मसीह के पास बेशक चंगाई देने का अधिकार था, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ की बात थी, वो दया से भर जाता था। वो दया से भरकर, करुणा से भरकर लोगों को चंगाई देता था। ये गुण क्या आज मेरे और आपके जीवन में है? बेशक हम किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, किस क्षेत्र में हम परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, कितना अधिकार, कितना पावर हमारे पास है। लेकिन आज एक प्रश्न, एक अपने जहन से मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रश्न मैं स्वयं अपने व्यक्तिगत रीति से पूछना चाहता हूं कि खुदा का खादिम होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, कलीसिया का चरवाहा होने के नाते, प्रभु का एक अगुवा होने के नाते, मेरे अंदर क्या वो करुणा भरा, वो दया भरा हृदय है या नहीं? प्रभु तो यहां कह रहा, जब वचन को मैंने पढ़ा तो मैंने इस बात को अपनी जिंदगी में देखा और इस बात को मैंने जांचा और देखा, जो आत्मा ने मुझे सिखाया वो ये कि देख, यीशु मसीह के अंदर वो पावर तो थी, वो अधिकार तो था, लेकिन उससे भी बढ़कर जो उसके अंदर था वो था उसका हृदय नम्र था, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। वो बहुत ही नम्र दिल, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ उसका हृदय था, और इसलिए वो लोगों को तुरंत उनके जीवन के लिए जैसी उनकी आवश्यकता होती थी, उनके लिए उनकी चंगाइयों को वो दिया करता था। वचन में लिखा है कि सूबेदार ने आकर उससे कहा, यीशु ने कहा कि ठीक है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। जैसा ही यीशु मसीह ने कहा, वहां उसका सेवक चंगा हो गया। यह सुनकर सब कोई अचंबा करने लगे, और आगे जब 14वें पद में आते हैं तो लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास
बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएँ थीं और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यशायाह के द्वारा कहा गया वो वचन, यहिजकेल के द्वारा कहा गया वो वचन, मलाकी के द्वारा कहा गया वो वचन पूरा होता है। जिनका कोई चरवाहा नहीं था, उनके बीच में उनका चरवाहा आ गया था और वो चरवाहा उनकी तमाम सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। लेकिन उस चरवाहे का जो हृदय था, वो एक नम्र दिल हृदय था, वो करुणा से भरा हुआ हृदय था। आज ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ और अपने लिए भी छोड़ना चाहता हूँ। क्या प्रभु का सेवक होने के नाते मैं ऐसा करुणा और दया से भरा हुआ हृदय मेरे अंदर है या नहीं? ये स्वयं मुझे अपने आप को जांचना। जब मसीह की ओर मैं देखता हूं तो मत्ती इस बात को दर्शा रहा है कि बेशक यीशु मसीह के उन तमाम सारे कामों को मैं तुम्हारे बीच में प्रदर्शित कर रहा हूं, लिपिबद्ध कर रहा हूं, तुमको बता रहा हूं, जिसको आज तुम पढ़ रहे हो। लेकिन वो यीशु मसीह जिसने लोगों के बीच में सेवकाई करी, दुष्ट आत्माओं को, बीमारों को, अंधों को, लूले और लंगड़ों को, तमाम सभी लोगों को उसने चंगाई दी और उन्हें शिफा से, अपनी चंगाई से उन्हें आशीष प्रदान करी और वे अपने जीवन में उस आनंद को पाए। लेकिन सबसे बड़ की बात, जब वो उन्हें देखता था वो तरस से भर जाता था, दया से भर जाता था और उनकी जैसी आवश्यकता होती थी, उनकी जरूरत होती थी, उन्हें वो पूरा कर देता था। आगे जब हम वचन को पढ़ते 18वें पद से लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को आते हुए देखा। भीड़ छोड़ नहीं रही है मेरे प्रियो, वो चरवाहे को छोड़ नहीं रही, जिस चरवाहे का वर्णन पुराने नियम में कहा गया था, क्योंकि वो चरवाहा उनके बीच में था। और जैसा कि वचन कहता कि उन सब का, हम सब का एक ही चरवाहा होगा। तो आज मुझे अपने उस चरवाहे के पीछे चलना मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसने देखी तो वो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यहां पर हम कुछ वार्तालाप देखते हैं। वार्तालाप होने के बाद जब यीशु मसीह झील के उस पार जाने का जब आग्रह अपने शिष्यों से करता है, तो वचन लिखा है कि वो झील में जब जाता है, उस नाव में जब बैठता, तो लिखा है जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा और नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। जैसे ही हम इस पदों को पढ़ते हैं तो यहां पर अभी हमने देखा कि यीशु मसीह सभी बीमारों को, चाहे वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो अधिकार के साथ उनको चंगाई देता। लेकिन अधिकार में भी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उनको देखकर वो दया से भर जाता था और वो दया में होकर लोगों को चंगाई दिया करता था। उसका जो जीवन था वो दया, करुणा और नम्रता से भरा हुआ जीवन था। वो अधिकार भी था, लेकिन उसके साथ वो दया और करुणा भरा जीवन उसका था। लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं तो लिखा है कि शिष्यों ने जब उसे देखा कि जब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को भी शांत कर दिया, तो वो भौचक्के रह गए, वो चकित हो गए। उन्होंने कहा, ये कौन है जो बीमारियों पर भी अधिकार रखता है और तूफान और आंधी को भी, प्रकृति पर भी अधिकार रखता है? ये कौन है जिसकी आज्ञा ये आंधी और तूफान भी मानते हैं? जब यीशु मसीह इस बात को बोलता है और आंधी और तूफान को शांत करता है, तो जो शिष्य है वो सब उसके उस संदेश को सुनकर, उसकी उस आवाज को सुनकर, उसकी उस डांट को सुनकर चकित हो जाते हैं कि उसकी डांट से आंधी और तूफान भी शांत हो गए। आगे हम वृत्तांत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उस गदरेनियों के देश में जाता है और वहां पर देखता है कि तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जाता था, लेकिन वहां पर भी उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है और वो अपने उस पुराने जीवन से हटकर प्रभु के समीप आ जाता है। तो इस पूरे 8वें अध्याय में जो बात आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये कि जिनका कोई चरवाहा नहीं था, जो पुराने नियम में दर्शाया गया, वो भविष्यवाणी पूरी पूरी होती है। और मत्ती जब इसको लिपिबद्ध कर रहा है यीशु मसीह के द्वारा किए गए उन चंगाई और उन कामों को, तो वो बताने का प्रयास कर रहा है कि यीशु मसीह सिर्फ बीमारों पर और बीमारियों पर ही अधिकार नहीं रखता है, लेकिन वो प्रकृति पर भी अधिकार रखता है।
और प्रकृति भी उसकी आज्ञा का पालन करती है, लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज़ है कि मात्र अधिकार का होना ही पर्याप्त नहीं होता, लेकिन उस अधिकार के साथ-साथ नम्र दिल, रहम दिल और दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ दिल भी होना बहुत ज़रूरी है। जब इस अध्याय का मैं मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि यीशु मसीह जब उन भीड़ को देखता था, तो कई बार वो तरस से भरकर उनकी हर एक जैसी आवश्यकता होती थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करता था। जब इस मनन को मैं करा, तो मैंने इस बात को देखा कि वो भीड़ जो बिन चरवाहे सी भटक रही थी, यीशु मसीह उनके बीच में एक चरवाहा बन के जाता है, एक अच्छा चरवाहा बन के। आगे हम और पढ़ेंगे, जब आप लगातार बने रहेंगे तो बहुत गहन अध्ययन हम करते जाएंगे, मनन करते जाएंगे और हर अध्याय से हम इन बातों को सीखेंगे। लेकिन आज जो 8वां अध्याय वो मुझे ये सिखाता है कि मात्र हीलिंग के लिए सिर्फ मात्र हमें सामर्थ और अधिकार के साथ ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ रहम दिल, करुणामय दिल और अपने जीवन में एक ऐसा हृदय जो दया से भरा हुआ हृदय है, ऐसा हृदय प्रभु चाहता है। वो जो यीशु मसीह जो एक चरवाहा बनकर आया, जो एक अच्छा चरवाहा बनकर आया, उसने लोगों की हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, वो रहम दिल चरवाहा था। आज मैं अपने आप को जांचूं, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं, क्या मैं अगर प्रभु का सेवक अपने आप को बोलता हूं और इस बात को कहता हूं कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, मैं उसका खादिम हूं, उसका सेवक हूं, तो मेरा ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि क्या मैं परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, जो वो स्वयं एक चरवाहा बनकर आया, जो हम सब चरवाहों से भी ऊपर है और हम सब उसके अधीन हैं, तो क्या मेरे अंदर हमारे उस चरवाहे के अनुसार, जो स्वयं मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, उसके अनुसार मेरा और आपका स्वभाव है या नहीं है? अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो ये वचन मुझे यही सिखाना चाहता है कि अधिकार ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ करुणा में, दया में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम अपने आप का एनालाइज करें, अपने आप को जांचें और अपने आप को देखें प्रभु के वचन रूपी दर्पण में। और मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम और आप जो प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हम और आप अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को जांचें, अपने जीवन को परखें और कहें प्रभु क्या मेरे अंदर भी वो रहम दिल है या नहीं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम और आप प्रभु के समान बनते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके करीब आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आपके जीवित और प्रबल वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ कि हर सुबह आप हमें अपने करीब बैठने का अवसर देते हैं। इससे पहले प्रभु कि मैं किसी और से बातचीत करूँ, ये आनंद का समय होता है प्रभु, जब मैं आनंदित होता हूँ कि सबसे पहले आपके वचन से और आपसे बातचीत करने पाऊँ। प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस वक्त के लिए, इस जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए, इन सांसों के लिए और इन धड़कनों के लिए प्रभु जो आपने दिए है। पिता मैं आपका गुणानुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपका सेवक और खादिम होने के नाते मैं विशेष हर एक सुनने वालों के लिए ये दुआ करता हूँ और घोषणा करता हूँ, आपके नाम से आपके आशीष भरे वचनों को बोलता हूँ और उन आशीष की बातें आपके लोगों के लिए मैं ठहराता हूँ। प्रभु प्रार्थना करता हूँ आज जैसी जिसकी भी आवश्यकता है प्रभु, अगर जिस भी तरीके की ज़रूरत है पिता परमेश्वर, आप उनको चंगाई दें, शिफा दें प्रभु, उनकी हर एक ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु। जिन्हें बुद्धि की घटी है प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दें प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रत्येक के साथ हो, हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु, और हम यूं ही आपके वचन में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपका सेवक होने के नाते हर एक परिवारों को, हर एक घरानों को, हर एक सुनने वालों को और हर एक जुड़ने वालों को प्रभु मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ, आशीष के वचनों को बोलता हूँ, प्रत्येक पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके परिवारों के साथ, आपके जीवनों के साथ, आपसे लेके हमारे उद्धार का तो त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। कल हम फिर मुलाकात करेंगे 9वें अध्याय की ओर। तो प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, आशीषों को पाइए, आशीषों की बातें करिए और जो बातें हम सीखते जा रहे हैं उसे अपने जीवन में अमल करना सीखिए और देखिए कि हमारा जीवन किस प्रकार से बनता जाता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।